आए वो किस लिए आए थे यहाँ पे, कैसे? साहिल लेके आया था। क्यों लेके आया था? यहाँ कमरा है, डूंगरपुर गांव उसका है, शादी करने के लिए लेके आया था। प्यार करता है। कब से चल रहा है ये आपका प्यार का? साल 2 साल से ऊपर हो गया। कैसे हुई थी आपकी दोस्ती? फेसबुक पे। फेसबुक पे? जी। क्या कुछ कह के लेके आए थे आपको? वो प्यार करता है मुझसे। अच्छा। वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, ये सब वीडियो भेजता था मुझे पहले कि प्यार करता है, मैं नहीं मिलूँगी तो मर जाएगा। वो हिंदू है। वो उससे मैंने पूछा था आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो उन्होंने बोला था नहीं मैं अनमैरिड हूँ। उसके घर वालों को भी पता था, उसने मुझे ये बताया। होटल का ओनर है वो। होटल में होटल का? होटल लजीज सोना में। अच्छा। फिर मुझे होटल आके पता चला होटल के मालिक से कि ये शादीशुदा है जी। और वो मैरिड होटल का नौकर है, काम करता है वहाँ पे, मालिक नहीं है। तो आपको कहाँ पे रखा था? नूहू में रखा था उसने। कितने दिन? नूहू में अभी 4 महीने हो गए रहते। जी। तो फिर कैसे आपकी उनके कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ फिर? जी, लड़ाई झगड़ा इसलिए होता था, वो पैसे मांगता था। जब मेरे पास होता था तब मैं दे देती थी, जब नहीं होता मैं नहीं देता उससे। कितने पैसे आपने दिए उसको? ज़्यादा भी नहीं, तो आज तक मैंने 1 लाख 2 लाख दे दिया उसको। हर किसी की स्कैनर डालता है, अपने अकाउंट में कभी इतने नहीं कराते हैं। जैसे किसी यार दोस्त मिल गया तो झूठ बोलता है, आज एक्सीडेंट हो गया, कल मम्मी पापा बीमार है, ये सब बोल के पैसे लेता था वो। तो अब उसने शादी करने से मना क्यों कर दिया? उसने अभी शादी बंद कमरे में मांग भरा था कि मैं हिंदू हूँ, मैं तुझे शादी करनी है ना, तो मैंने तो शादी कर लिया, वो ये दिखाता है। और जब वो यहाँ नूह पे था तो मुझे छोड़ के वो चला गया, ना कॉल करता है ना कुछ। जब भी कॉल करता है तो मुझे बोलता है मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट कर देना, तुम तुझे नहीं तो घर भेज दूंगी, भाई के साथ सुलाऊंगी, अपने बाप के साथ सुलाऊंगी, ये सब कहता है। मज़हब बदलना है। मज़हब बदलना है? क्या कहते हैं मज़हब को लेकर? वो लोग कहते हैं मैं कुरान पढ़ूँ। उसके घर में जब गई थी उसकी मम्मी पापा ने मारा पीटा भी मुझे, जब मैं गई थी तकरीबन 7-8 महीने पहले उसके घर गई थी, मैं उसको ढूंढने के लिए गई थी। तो उसकी मम्मी पापा ने बहुत पीटा था मुझे, उसके भाई उसके बीबी सब वहीं पे था। क्या नाम उनका भाई हुआ? एक भाई का नाम राहुल है और इसका साहिल है, बाकी 3 भाइयों का मुझे नाम नहीं पता। उसकी माँ का नाम भी मुझे नहीं पता। तो बोल रहा था कि मज़हब बदलना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, बुर्खा पहनना पड़ेगा, यहाँ तक कि गाय का मीट भी खाना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो उस दिन जब आपसे दोस्ती हुई तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था? सिर्फ साहिल। सिर्फ साहिल, खान नहीं बताया। तो अगर हम धर्म की बात, क्या धर्म बताया था उन्होंने? हिंदू बताया था। हिंदू बताया था कि साहिल हिंदू है। तो आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं करता, जितना मैं कमाती हूँ उसी से घर चलता है मेरा। शादीशुदा हो? जी हाँ। कितने बच्चे आपके? मेरे एक बेटा है 8 साल का, और मेरा हस्बैंड बहुत पहले छोड़ के चला गया है। वो भी किस कारण छोड़ के चले गया? जी, वो बहुत शराब पीता था, बहुत मारता पीटता था वो। तो एक दिन वो खुद चला गया कि उसको कोई और लड़की, वो 9-10 साल हो गया है, उसके साथ मेरा कोई रिलेशन है ना, बात होता है ना कुछ भी नहीं है। मतलब वो मेरे लिए मरा हुआ है और मैं उसके लिए। तो ये अब जो साहिल है, अब इसमें शादी से इनकार किया है, अब क्या कुछ कहता है वो? मैंने उनको बोला था चल कोर्ट मैरिज करे, उसको नहीं करना है कोर्ट मैरिज। मैंने कहा मंदिर में जाके शादी करते, वो भी नहीं। मैंने कहा थाने में चल, थाने में जाके दोनों लिखित करके करते हैं, उसने वो भी मना कर दिया। और उसे जब जाना होगा मुझे छोड़ के, तो मुझे सामने से बोल के जाना चाहिए, तो वो मुझे सामने से बोल के नहीं गया है, मुझे छोड़ के ही चला गया है। कितने दिन से आप मिल रहे हो? जी, आपका रिलेशन कितने दिन हो गया? 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल। हाँ। किस तरह से फोन में बात, वो कभी मैं दिल्ली आता था, वहाँ रुकता था, जब वहाँ नहीं हुआ था तो यहाँ बुलाता था मुझे कमरे पे। और मैं होम केयर में काम करती हूँ, पेशेंट केयर का काम करती हूँ मैं। तो मुझे जब छुट्टी मिलता था मैं यहाँ आती थी, वो यहाँ बुलाता था मुझे, कमरे में बंद करके चला जाता। मुझे कभी खाने के लिए भी बाहर लेके नहीं गया जाता, वो खुद ला के देता है कमरे पे। मारता पीटता भी था, सिगरेट पीता था तो मेरे हाथ जलाता था। तो इससे पहले आपने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत इसलिए नहीं करी थी क्योंकि उसके घर वाले ने मुझे मना करा था कि इससे मेरी ज़िंदगी, वो नवाब में रहने वाला है, कभी भी मुझे कुछ भी कर देगा, इसलिए। और कोई मेरे आसपास भी नहीं था कि मैं किसी से मदद मांगूँ या कुछ बोलूँ, क्योंकि भरोसा किस पे करूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। कि सारे तो मुसलमान थे वहाँ पे, किसको बोलूँ जब सब कुछ पता है उनको, इस डर से मैंने नहीं करा था। आपको कोई धमकी भी दी उसने? हाँ, जान से मारने की भी धमकी दिया है मुझे। और अब तो वो ये भी बोलता है कि तू मेरे घर पे जाके रह ले। उसने ये बोला है कि घर जाके रह ले। जब मैं पुलिस वालों के पास आई तो उन्होंने भी यही बोला कि घर भेज दो, घर पे रह लेंगे। उसके घर में जाके मैं कैसे रह लूँ उन लोगों के बीच, जब कोई नहीं है वहाँ मेरा अपना। तो क्या चाहते हो फिर? मैं चाहती हूँ
कि उनको सज़ा मिले, जो मेरे साथ ये सब करा है उनको सज़ा मिले।